और बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, अहमदाबाद से खबर सामने आ रही है। आईएसआईएस आतंकियों ने किया है खुलासा। बीजेपी आरएसएस नेता के निशाने पर पाकिस्तानी हैंडलर्स से मिले थे निर्देश। आत्मघाती हमले की ये योजना बनाई गई थी। आतंकवादियों के पास से हथियार बरामद किए गए। आरएसएस के और बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो इनके टारगेट पर थे। पाकिस्तानी पिस्तौल और 20 कारतूस इनके पास से बरामद हुआ है। पाकिस्तानी हैंडलर्स से इन्हें निर्देश मिले थे। आत्मघाती हमले की योजना थी और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। आतंकवादियों के पास से हथियार जो बरामद हुआ है, इनके निशाने पर, टारगेट पर बीजेपी के नेता और आरएसएस के लीडर्स थे। पाकिस्तानी पिस्तौल इनके पास से बरामद हुआ है। 20 कारतूस भी इनके पास से बरामद किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है अहमदाबाद से। तो इस खबर से संबंधित कुछ और डिटेल्स आइए आपको बता देते हैं। देश को दहलाने की ये जो साजिश रची गई थी वो जान लीजिए आप। सबसे पहले आपको बता दें कि अहमदाबाद से ये आईएसआईएस के 4 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा अहमदाबाद एयरपोर्ट से इन्हें गिरफ्तार किया गया। ये डिटेल्स लगातार हम आपको बता रहे हैं कि कैसे ये कार्रवाई हुई है। भारत में फिदायीन हमले की इनकी योजना थी। इन्हें इस तरीके से ट्रेन किया गया था कि ये फिदायीन हमला करेंगे। पाकिस्तान में बैठे आईएसआईएस के हैंडलर से ये संपर्क में थे। इन्हें कंट्रोल किया जा रहा था पाकिस्तान से। आतंकवादियों के निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के लीडर्स थे। बकायदा इनको टारगेट इनका दिया गया था। भारी मात्रा में हथियार इनके पास से बरामद हुए। पाकिस्तानी पिस्तौल बरामद हुआ। 18 तारीख को ऐसा एक इंफॉर्मेशन मिला था कि 4 लोग मोहम्मद नुसरत, मोहम्मद नफरान, मोहम्मद फारिस और मोहम्मद रसदीन, ये 4 लोग आतंकवाद संस्था, प्रतिबंधित संस्था इस्लामिक स्टेट के सक्रिय सभ्य हैं और किसी भी आतंकवादी कृत्य करने के लिए भारत में कोई भी जगह यह कृत्य करने के लिए वो 18 तारीख को या 19 तारीख को ट्रेन से या हवाई जहाज से अहमदाबाद आए। गुजरात के डीजीपी को सुना आपने किस तरीके से इन लोगों ने इस पूरे कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन अहमदाबाद एयरपोर्ट से पकड़े गए आईएसआईएस के 4 आतंकवादियों से गुजरात एटीएस ने पूछताछ भी की है। इसमें कई अहम जानकारियां मिली। एक रिपोर्ट के जरिए वो सारी डिटेल्स आपके सामने रखते हैं। ये 4 दहशतगर्द श्रीलंका से भारत आए। प्लान था देश में तबाही मचाने का। इनके निशाने पर बीजेपी और आरएसएस के नेता थे। यहूदी और क्रिश्चियन समाज के लोग थे। मगर अब ये एटीएस के कब्जे में है और धीरे धीरे इनसे आतंक के राज उगलवाए जा रहे हैं। गुजरात पुलिस ने बताया कि 4 आतंकी श्रीलंका के रहने वाले हैं। इन्हें पाकिस्तान में बैठे आईएसआईएस के हैंडलर ने भारत आने का फरमान दिया। फिर ये 4 कोलंबो से फ्लाइट लेकर अहमदाबाद आ गए और यहीं इन्हें दबोच लिया गया। पूछताछ में पता चला कि इन्हें अबू नाम का आतंकवादी फरमान दे रहा था। अबू के साथ वो फरवरी 2024 में संपर्क में आए थे। ये अबू जो पाकिस्तान में रहता है वो आईसिस का लीडर है। यानी महज 3 महीने के अंदर अबू ने इन 4 का ब्रेन वॉश किया और हमले करने के लिए भारत भेज दिया। मगर कहानी अभी खत्म नहीं हुई। खतरनाक बात यह है कि इन्हें भारत में ही हथियार मिलने वाले थे। उन्होंने ऐसा बताया कि अबू ने उन्हें बुलाया है कि इस जगह पे जाओ और यहाँ पे तुम्हें हथियार मिलेगा और उस हथियार को से तुमको आतंकवादी कृत्य को अंजाम देना है। तो उस जगह से हमें 3 पिस्टल, 20 कार्ट्रिजेस और आईसिस के फ्लैग बरामद हुए। इसके अलावा 2 और बड़ी खतरनाक बात सामने आई। पहला ये कि उन हथियारों में पाकिस्तान के फाटा इलाके का नाम लिखा था। यानी बहुत मुमकिन है कि वो हथियार पाकिस्तान से आए हों। और दूसरी बात ये कि जिस नाना चिलोड़ा इलाके से हथियार मिले वो अहमदाबाद एयरपोर्ट से महज 11 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आतंकियों की गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें भारत में हथियार दिलवाने वालों को ढूंढा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अहमदाबाद से इस वक्त हमारे संवाददाता उदय रंजन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उदय, और क्या कुछ डिटेल्स आपके पास इस खबर से संबंधित, कुछ नई जानकारी?
प्रिया, जिस प्रकार से गुजरात एटीएस के डीवाईएसपी हर्ष उपाध्याय थे, उसको ये पूरा इनपुट मिला था, ये रिपोर्ट पूरा हमने देखा, मगर आगे की जो बात है वो इस प्रकार की है कि ये लोग जो है वो भारत में कहीं भी हमला करने वाले थे। सबसे पहले गुजरात जो था इसके टारगेट पे था, क्योंकि अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में अभी आईपीएल का मैच भी चला, तो माना जा रहा है कि मैच के अंदर भी दहशत फैला सकते थे। इसके अलावा अभी जो है रिजल्ट आने वाले इलेक्शन के, तो कहीं पे भी जहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो सकती है वहाँ पे ये लोग हमला करने वाले थे। इसके अलावा जो बात की जाए, जिस प्रकार से हमें भी जाना कि आरएसएस और बीजेपी के लोग जो थे इसके निशाने पे थे। अभी गुजरात एटीएस ये जांच कर रही है कि सबसे पहले ये हथियार यहाँ पे किसने रखे और कौन कौन इनके टारगेट पे थे। ये गुजरात के क्या कोई बीजेपी लीडर का नाम सामने आया है जो इनके टारगेट पर थे, या फिर आरएसएस के वो लीडर जो इस वक्त गुजरात में रह रहे हैं, क्योंकि इनकी गिरफ्तारी अहमदाबाद एयरपोर्ट से हुई है, वो इनके टारगेट पर थे, ऐसा कोई नाम भी सामने आया क्या? अभी तक गुजरात एटीएस ने जो है नाम जाहिर नहीं किया, इसलिए कि कहीं ना कहीं सुरक्षा का पूरा मामला बन जाता है। मगर जिस प्रकार से गुजरात एटीएस को मालूम हो चुका है कि किस पर ये अटैक करने वाले थे, उसकी सुरक्षा भी जो है बढ़ाई दी गई है। मगर अभी मेन ये जानना बाकी रहा है कि हथियार जो थे ये सिर्फ इतने ही हथियार थे। बिल्कुल, क्योंकि ये 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, पाकिस्तानी पिस्तौल इनके पास से बरामद हुआ है, कांटेक्ट इनका जो है वो सीधे पाकिस्तान से सामने आया है, 20 कारतूस बरामद हुए हैं, ये आत्मघाती हमले की तैयारी में थे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। जी न्यूज़।